क्या आप जानते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी को भगवान विष्णु पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने स्वयं श्री हरि को श्राप दे दिया था। कहते हैं नारद जी को अपनी भक्ति और तपस्या पर इतना अभिमान हो गया था कि वो हर जगह जाकर गुणगान करने लगे कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। तब नारद के इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। कहानी शुरू होती है एक सुंदर कन्या से, राजकुमारी दमयंती, जिसे देखकर नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उस कन्या से विवाह की इच्छा जताई और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने जैसा एक सुंदर रूप दीजिए ताकि ये कन्या मुझसे ही शादी करे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें रूप तो दिया, लेकिन वो रूप हरि यानी बंदर का था। जब नारद जी आत्मविश्वास से स्वयंवर में पहुंचे तो वो चौंक गए। उस कन्या ने उनसे नहीं बल्कि एक अन्य पुरुष से विवाह कर लिया। नारद जी के बंदर रूप से स्वयंवर में उनका बहुत उपहास हुआ। गुस्से से जलते हुए जब नारद लौट रहे थे तो वही वर बारात लेकर सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? बस उसी क्षण नारद जी को आभास हुआ वो कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु थे। क्रोध से भरकर नारद बोले, प्रभु, आपने मेरी भक्ति का उपहास उड़ाया, मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी स्त्री वियोग का दुख भोगेंगे और पृथ्वी लोक में जन्म लेकर अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल रहेंगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। और अगले ही पल भगवान विष्णु अदृश्य हो गए, जिससे उनकी माया भी समाप्त हो गई। न कोई कन्या, न कोई नगर, बस रह गए नारद और उनकी हैरानी। नारद जी समझ गए ये तो प्रभु की परीक्षा थी। उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु से क्षमा मांगी। तभी आकाश से एक मधुर आवाज आई, नारद, तुम्हारा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर श्री हरि राम रूप में अवतरित होंगे और सीता वियोग का वही दुख भोगेंगे। और ऐसे ही नारद के श्राप से जन्म हुआ रामायण के उस अध्याय का, जहां स्वयं भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम राम का अवतार लेकर देवी सीता वियोग का दुख भोगा।